जेके यूटी अपडेट देखने वाले सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा में, और डिस्ट्रिक्ट सांबा के वीडीसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुरिंदर सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि अभी वीडीसी का जो मामला है, वीडीसी का जो मसला है वो काफ़ी सुर्खियों पर है। और आए दिन पहले जो थोड़े दिन 1-2 दिन पहले प्रोटेस्ट भी जारी थे और भाजपा ऑफिस के बाहर काफ़ी ज़ोरदार प्रदर्शन हुए और उनके साथ कई वादे भी किए। आइए इनकी जवानी और इनसे जानते हैं आखिर पूरा मसला क्या है और कब तक के वादे किए गए भाजपा सरकार द्वारा। आपका खैर मकदम है जी की यूटी अपडेट। नमस्कार रोहन जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके चैनल के माध्यम से हमें काफ़ी सारी हमें मीडिया के थ्रू जो है, हमें बीजेपी वालों ऑफिस के बाहर भी बैठे थे, उन्होंने पहले हमें नहीं मिलने की घोषणा की थी। अंदर से मैसेज आया जो कि हमें नहीं अंदर जाने का आर्डर था। फिर उसके बाद मीडिया वालों ने काफ़ी हाईलाइट की हमारी खबर। तो फिर उसके बाद जो है रविंदर राणा जी हैं, तो वो बाहर आके हमसे कुछ फाइल पे साइन करके दिए, लेकिन हमें कोई आश्वासन नहीं है इस बात पे, हम कोई कहना नहीं चाहते हैं कि उस फाइल पे साइन करने से हमारा काम हो जाएगा। तो देखते हैं। अब हमारे जो शांतिपुर जी हैं, ऑल बीडीसी प्रेसिडेंट हमारे JNK के, उनका ये कहना है कि अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम सड़कों पे उतरेंगे, नेचुरली हम उतरेंगे। हमारा जो 36,000 मेंबर है, ये ऑलरेडी आज तक हम लोग ड्यूटी करते आ रहे हैं। अभी कुछ दिन से 2-4 दिन से हमने ड्यूटी बंद करना शुरू की, क्योंकि हमें आज 2-4 दिन पहले भी मुझे फ़ोन आया था हमारे मुंशी थाने से, तो उन्होंने बोला कि ड्यूटी पे आओ। हमने बोला कि हमारे SPO जी जो हैं लाइन हाजिर कर दी हैं, तो हमने पे किससे लेनी है। तो ये हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी आज के जितने भी मेंबर हैं हमारे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट ठुआ है, क्या बनी बसोली है, आपने देखा होगा सारा डोडा है, किश्तवाड़ है, भद्रवाह है, रामबन है, मैं सारे मेंबरों को ये कहना चाहता हूँ कि हमें इसलिए इकट्ठा होना पड़ेगा। पहले नंबर इकट्ठे तो हुए हैं, कुछ लोग अब हमारे घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनको भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी सारे इकट्ठे हो जाइए। ये गवर्नमेंट को हमने इलेक्शन का जो डीडीसी का इन्होंने अभी तो डीडीसी का बहुत जोर है, डिस्ट्रिक्ट सांबा में इलेक्शन का बहुत जोर है, अदर पॉलिटिकल पार्टियों के झंडे लहराना स्टार्ट हो गए हैं और अभी तक बीडीसी का मामला जो है वो हल नहीं होता। और बीडीसी के मेंबर जो हैं, बीडीसी के इंसान हैं, वो सड़क पे ड्यूटी दे रहे हैं, तो उनको 3 साल से पे नहीं मिल रही। और डीडीसी की इलेक्शन का दौर है, वरना वीडीसी का मसला हल नहीं हुआ। भाजपा के बड़े बड़े वादे उन्होंने कहा, आपके साथ भी यही बात हुई कि डीडीसी के इलेक्शन के बाद सोचेंगे। ऐसा क्यों सोचेंगे जब आप लोग सुरक्षा कर रहे हैं, एक देश की सेवा कर रहे हैं, तो सोचने वाली कौन सी बात है। देखिए, आते जाते आप रोडों पे ग्राउंड लेवल पे घूमते हो कि देखते हो हमें ड्यूटी करते हुए। हम कोई ऐसे नहीं है कि घरों में बैठे हुए। और आम आपको पता शिफ्ट होती है, हमारी कोई शिफ्ट भी नहीं है, हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। अगर दिन को दी और रात को कोई ऐसा वैसा काम हो गया, हमें मैसेज आ जाता है कि थाने का कि आप नाका लगाओ, हम लोग लगाते हैं नाका। तो ये जो डीडीसी है, ये हमने पहले भी आपको एक बता दिया, अगर बीडीसी नहीं तो डीडीसी भी नहीं, हमने ये बता दिया। अब देखते हैं क्या होता है। नेचुरली हमने सारे प्रेसिडेंटों ने हमें मीटिंग की थी एक, कि क्या करें, वोट डालना है कि नहीं डालना है। अब 1-2 दिन में हम फैसला ये आपको जल्दी आपके चैनल के थ्रू ज़रूर बताएंगे। और काफ़ी ऑल डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उनका क्या कहना है इस मामले में कि वीडीसी के मामले में। अभी तो डिस्ट्रिक्ट सांबा में इलेक्शन चल रही है और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है, नॉमिनेशन जो फॉर्म है वो फिल हो चुके हैं। और ऑल डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट हैं और स्टेट प्रेसिडेंट, उनका क्या कहना है और क्या कुछ नया करके दिखाने वाले हैं। अगर आपका मसाइल जो है वो हल नहीं होते तो आप क्या करने वाले। देखिए, जो हमारा जो मसला है एक जनरल मसला है, जो एक बहुत ही गरीब मसला है। देखिए, ये सरकार ये कभी भी ये नाजायज़ फ़ायदा लेके हमारे से ये कहना चाहते हैं कि वोट डालो, किसी भी आश्वासन पे हमें झूठा आश्वासन, झूठे लॉलीपॉप जो खिला रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। जो साइन करके रविंदर राणा जी गए हैं, उससे लगता नहीं है कि काम हो जाएगा। साइन आपको पता है, मीडिया वालों को भी पता है, सबको पता है कि रविंदर राणा क्या चीज़ हैं, आप जानते हैं। वैसे भी हमारे जो उधर के बिलावर के थे प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने इनको हनुमान का क्रेडिट दिया हुआ है। देखते हैं अब हनुमान जी उतरते हैं कि अपने क्रेडिट पे कि नहीं उतरते हैं। इनको खाली कोई 10 दिन का टाइम देंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। कहते हैं कि भाजपा सरकार कहीं ना कहीं
कुछ नया करके दिखाएगी। बट आपको ग्राउंड लेवल पे कहीं दिखा कुछ ऐसा? सिर्फ अक्सर अब जो नए मामले सामने आ रहे हैं, नई वीडियो सामने आ रही हैं भाजपा की, खासकर भाजपा के कुछ नेता, उनकी वीडियो वायरल होती हैं, कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो मजाकी इंसान है। ऐसा भी तो हो सकता है वीडीसी के साथ मजाक कर रहे हो? देखिए, अगर बीडीसी के साथ इन्होंने मजाक किया, जे मैं आपको खून के साथ लिख के कह देता हूँ कि आने वाले टाइम को इनको पछताना पड़ेगा, नेचुरली पछताना पड़ेगा इनको। अगर इन्होंने मजाक किया हमारे साथ, हम गरीब लोग हैं, हमारी डोडा किश्तवाड़ में देखो कितने गरीब लोग हैं, हमारे सांबा में भी हैं ऐसे ही जो पूरे पूरे दिन में ड्यूटी करते थे, पे नहीं है। तो देखिए, नेचुरली गरीब होना ही होना है। हम सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करेंगे। घर वाले भी पूछते थे कहाँ गए थे, ड्यूटी किए थे। शाम को जब घर आते हैं तो घर वाले पूछते हैं, जब महीना हो जाता है पे हमारी है ही नहीं। 3 साल से आप फ्री की ड्यूटी दे रहे हैं? जी हाँ, 3 साल से हम लोग फ्री ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन सांबा में ये 2-3 महीने से हुआ जब से ये एसपीओ लेनाजर की हैं। सांबा में पे मिलती थी हमें 7,000 रुपये मिलता था। 2 एसपीओ हमारे 3 मेंबर जैसे होंगे, ऐसे पे मिलती थी हमारी। प्रमंडल थाने के अंदर 8 बीडीसी, हमारे एसएचओ साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, वो भी उन्होंने सैलरी हमें दबाई थी। एसएसपी साहब पाठक साहब थे, अभी उनकी ट्रांसफ़र हो गई है, लेकिन उन्होंने सैलरी मसला हल किया था। बोलता जे हम करेंगे इसका, आप ड्यूटी करो। हम अभी एसएसपी के साहब गए थे अभी कोई 3-4 दिन पहले। अच्छा। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने आश्वासन तो दिया हमें, बोलते आप अपने अपने गांव में जाके ड्यूटी कीजिए, सैलरी आपको दिवाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है अब सैलरी वो एसपीओ देंगे, क्योंकि हमने 2-4 को पूछा, बोलते हम लेना हाजिर हैं, हम आपको सैलरी बिल्कुल नहीं देंगे। नाजरीन, आपने सुना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का क्या कहना है? सिर्फ झूठे वादे और दावे। सरकारें आती हैं जाती हैं, बना धोखा आम पब्लिक के साथ। और वीडीसी मेंबर जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में सीना थान के खड़े हैं, रोडों पे खड़े हैं, हर एक कोई एरिया, बैकवर्ड एरिया जितने भी गाँव के लोग हैं उनकी सुरक्षा करते हैं, और मिलिटेंसी के साथ डट के लड़ते हैं, और उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। रोज़ी रोटी का सवाल है ये। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, ये गरीब तबके के लोग कहाँ जाएंगे? 7,000 से किसी का घर नहीं चलता, 7,000 से किसी का पेट नहीं भरता। आप जानते हैं कि एक बच्चे की एडमिशन करानी 15 से 20,000 तक का जो है वो खर्चा हो जाता है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेप लेना चाहिए। वीडीसी का जो मामला है इस टाइम बहुत सुर्खियों पर है, इनका जो मसला है उसको हल किया जाए जल्द से जल्द। और बीडीसी के मेंबरों का कहना है, अगर हमारा मसला नहीं हल होता है हम रोड पे आ जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा देंगे। अगर बीडीसी गन तान के खड़ी है तो वो कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। आपका क्या मैसेज है जो आल वीडीसी के मेंबर्स? देखिए, पहले तो मैं सब अपने मेंबरों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया, जो हमें बोला प्रेसिडेंट बनने के लिए, उनका मैं 2 हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर भी मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि इनके झूठे लालीपप में मत कभी अड़े रहना। ये ऐसे भी हुआ हमारे साथ, पहले भी एमपी की इलेक्शन हुई, एमएलए की इलेक्शन हुई। चलो पेंचों सरपंचों का तो चलो ये बहुत बड़ा मसला है, वो तो हल कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये एमपी साहब तो हमारे कर सकते थे ना। उनके हाथ में अभी जो जम्मू के एमपी साहब है हमारे, उनका बिल्कुल जनरल मसला ये बनता है कि हमारा काम ये गरीबों का मसला, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंटों बाकी राजनीति को ये बोलते हैं कि आपको चलो एनसी ने लगाया, पीडीपी ने लगाया, ये बीडीसी किसने बनाई? ये तो भाजपा सरकार ने बनाई थी। तो फिर ये तो इनकी देन है ना। फिर हम कहाँ जाएं? ये आप ही इनसे पूछिए कि हम लोग कहाँ जाएं। ये हमें फैसला जरूर जल्दी से जल्दी हमारा हो जाना चाहिए, वरना हम वोट डालने के लिए ना तो डालेंगे, ना हम अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को डालने देंगे। आपकी क्या एमपी के साथ कभी इस बीडीसी के मामले में किसी आपके प्रेसिडेंट साहब की और या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कोई अदर मेंबर की किसी के साथ इस तरीके की बात हुई कि हमारे में जो मसले मसाइल हैं उनको जल्द से जल्द हल किया जाए? देखिए, वो एमपी साहब अब वो कहाँ हमारे गरीब बंदे से मिलना चाहते हैं। ये बड़े लोग हैं, ये जब जीतने से पहले हमारे से वोट मांगने के लिए जैसे अभी आ रहे हैं, हम ही हमारे बीजेपी ऑफिस से फ़ोन भी कर रहे हैं कुछ लोग कि आप इलेक्शन में हिस्सा लो तो हम आपका ज़रूर काम करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है ये करेंगे, मुझे मुश्किल ही लगता है। लेकिन उम्मीदें तो हैं। आखिर है कौन है हमारा? अगर पीडीपी ने नहीं किया, या एनसी ने नहीं किया, चाहे कांग्रेस ने नहीं किया, रहता कौन है? बीजेपी रहती है पीछे, सेंटर में इनकी सरकार है, यही करेंगे हमारा काम, और इनको करना पड़ेगा, वरना हम रोडों पे उतरेंगे जरूर गन्नों के साथ लेके उतरेंगे। कहाँ जाएं? कहाँ छोड़े गन्ने हमारे? हम नहीं अपने रिश्तेदारों के घर में जाने वाले हैं, कहीं गन छोड़ के कहाँ जाएं जनाब, बताओ आप। थोड़े दिन पहले मेरे साथ कुछ भाजपा के नेता मेरे साथ बातचीत करने के लिए मिले थे। मैंने कुछ उनके आगे सवाल जो उठाए, उन्होंने कहा इलेक्शन के बाद होंगे।
ये कब तक 5 साल के लिए और गायब हो जाएंगे और गरीब मार हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के हालात आपको पता ही है कि तकरीबन दिन ब दिन जो है वो अवतर होते जा रहे हैं। तो इनके बारे में क्या कहना है कि कब तक ये सब चलेगा? वीडीसी बेरोज़गार, आम यूथ बेरोज़गार, डेली वियर्स परेशान, जितने भी जम्मू कश्मीर का यूथ है वो कहीं ना कहीं परेशानी में। देखिए, हम लोग जितने भी प्रेसिडेंट हैं, जहाँ हमारे जो स्टेट लेवल प्रेसिडेंट हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज शाम को ही हम बात करेंगे कि क्या करें, इनको वोट डालें कि नहीं डालें। देखिए, बनाना तो हम लोगों ने है ना इनको। अगर ये इन्होंने आश्वासन दिया, जहाँ साइन करके दी है, जहाँ अपना नंबर लिख के दिया है, तो इनसे बात कर लेते हैं। अगर हमें कोई रिटर्न में लिख के ऐसा वैसा कुछ देते हैं ये, तो फिर हम जरूर बीजेपी के साथ। हम पहले भी बीजेपी के साथ हैं, कार्यकर्ता भी हैं, सब कुछ हैं बीजेपी के। हम शाना बिशाना हम इनके साथ रहे हैं, लेकिन नेचुरली हम वोट डालेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर ये नहीं लिख के देते, फिर हम वोट डालने वाले नहीं हैं इनको। नाजरीन, ये थे वीडीसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सांबा से, और इनसे काफ़ी बातचीत की और इनकी दुख भरी जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई, और इन्होंने भी अपना जो सिस्टम पूरा था वीडीसी आल जेएनके का जितना भी 36,000 के तकरीब जो मेंबर हैं एक फ्री की ड्यूटी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मसाइल जो हैं वो हल होने चाहिए। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इंसान इस वीडियो को देख रहा हो तो इन गरीब लोगों को पे नज़र डालिए जनाब। ये भी तो बेरोज़गार हैं, इनके बच्चे और इनका घर कैसे चलता है? कहीं ना कहीं इन लोगों का भी हक बनता है अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए। इंसाफ की लड़ाई के लिए अब डट चुके हैं और हमेशा करके दिखाएंगे। इनका कहना है अगर हमारे जो मसले हैं वो हल नहीं होते तो हम प्रदर्शन करना स्टार्ट हो जाएंगे और रोड पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ जेके यूटी अपडेट को टीम दे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।